खास बात क्या है? कितनी हाइट है? कितना पानी इसके अंदर डलेगा? 5.5 फुट हाइट है 5.5 फुट हाइट और 9 लीटर पानी आता है इसमें। 9 लीटर पानी हाँ जी। और पीने वाली जो साइड नलकी होती है, नए बोलते हैं इसको, वो भी 5.5 फुट की। बढ़िया। हाँ 9 छिलवाऊंगी, इसलिए एक महीना छिलको तो 800 छिलकेंगी। 800 छिलकेंगी। बार-बार में भरना भी कौन पड़ेगा? हाँ हाँ, एक वो मिस हो जाए तो 800 चलेंगी। तो एक बात और से था, वो भरनी तो चलो कौन पड़ेगी, लेकिन भरनी भी रह जाएगा ना। ना ना रह ये गाड़ी, और ये देख सकते हैं आप, गाड़ी नजर आ रही होगी आपको, ये इन्हीं की मेहनत है। टायर हैं इसके अंदर, लेकिन उसके बाद ये लकड़ियों से इन्होंने अपनी सीट तैयार की है और लकड़ियों से ही सारा कुछ सिस्टम तैयार किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 और 9, मतलब 9 चिलम इसके ऊपर रखी जाएंगी। जी हमने तो आज तक देखा नहीं है ऐसा हुक्का। अच्छा, ऐसा हुक्का आपने देखा नहीं? देखा नहीं। हुक्के देखे होंगे, लेकिन हुक्का बहुत देखे हैं, हुक्की देखी होगी, हुक्की देखी होगी, लेकिन हुक्का आपने नहीं देखा होगा। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। काफ़ी दिनों से सजग संसार जो है वो सुना हुआ था और कोई वीडियो जो है वो इस चैनल के माध्यम से हम दिखा नहीं रहे थे आपको, लेकिन आज ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। कहते हैं 7 अजूबे इस दुनिया में आपने देखे होंगे, 8वां अजूबा आज हम आपको हरियाणा के एक बड़े से गांव कहूँगा, छोटा सा गांव नहीं कहूँगा, क्योंकि इस गांव ने सीधी टक्कर ले ली थी नवाब से, इसलिए सिंघानी गांव में मौजूद हूँ। और 8वां अजूबा जो है वो एक व्यक्ति ने इस तरीके से तैयार किया है, क्योंकि जहाँ पे 4-5 लोग बैठे दिखेंगे आपको, वो अजूबा उनके बीच में नजर आ जाता है। क्योंकि आज हरियाणा के अंदर अगर संस्कृति को जोड़ने का काम करता है तो हुक्का करता है, जन्मों जन्मों को जोड़ने का काम करता है तो हुक्का करता है, अगर हमारी संस्कृति को बचाने का काम करता है तो हुक्का करता है। क्योंकि आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई चीज़ है तो वो हुक्का है। ऐसा ही एक ऐसा नज़ारा जो मैं तस्वीर में दिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा। और गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, क्योंकि पुरानी कहावतें तो यही जानते हैं इस गांव में क्या हुआ था और क्या चीज़ प्रचलित थी, तो उनसे जब बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जो अजूबे की बातचीत कर रहा था, वो 8वां अजूबा आपके सामने है। लाइटिंग दिख रही होगी आपको, लेकिन लाइटिंग में झमकमाता हुआ ये जो चेहरा है, ये है हुक्का, हरियाणवी हुक्का हब इसके ऊपर लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं वो देखते होंगे कि हुक्का पीने के लिए प्रसिद्ध होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ब्याह शादियों के अंदर इस हुक्के को सिर्फ पहचान के लिए लगा लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो हाइट, मैं इसकी बताऊं तो लगभग 5 फुट के हाइट लगभग जो है वो इसकी हाइट है। और अगर चिलम की बात करूं तो कितनी चिलम लगेंगी, इसके जो कारीगर हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कारीगर ने अभी इसको तैयार किया है, कितना टाइम इसके अंदर लगा होगा। लेकिन इसकी जब मनमोह लेने वाली तस्वीरें जो हैं वो शायद आप देख रहे होंगे। ताऊ जी हैं, वो भी फोटो ले रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। फोटो ले रहे हैं आप इसकी? हाँ जी। क्या चीज अजीब लगी आपको इसके अंदर? हमने तो सब अजीब है जी, हमने तो आज तक देखा नहीं है ऐसा हुक्का। अच्छा, ऐसा हुक्का आपने देखा नहीं? देखा नहीं। हुक्के देखे होंगे, लेकिन हुक्का बहुत देखे हैं, हुक्की देखी होगी, हुक्की देखी होगी, लेकिन हुक्का आपने नहीं देखा होगा। अब स्कूल छोड़ते ही करना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो मेरे को इंटरेस्ट था, कभी कोई चिड़िया बनाना, कोई कबूतर बनाना, कभी कोई मोड़ी बनाना। मेरे पापा जी लकड़ी का काम करते थे, उनके पास बैठ के यही काम करता था। अच्छा, अच्छा। फिर धीरे धीरे मैंने खराद मशीन लगाई, मैंने चारपाई के पाए उतारने शुरू किए। फिर एक बार ऑटोमेटिक ऐसे ही मन में आ गई कि भाई मैं एक हुक्का बना के देखूंगा। चिलम की बात करें तो मैं थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 और 9, मतलब 9 चिलम इसके ऊपर रखी जाएंगी। और जब हुक्का पीने वाला व्यक्ति आएगा तो शायद उसको बड़ा जोर का जो है वो खींच के लगाना होगा, तभी इस हुक्के को खींच पाएगा। कारीगर बाहर है, बाहर गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन लाइटिंग लगी हुई है, वो भी पूछेंगे कि लाइट लगाने का कारण क्या है, इतना बड़ा हुक्का बनाने का भी कारण क्या है, क्योंकि एक छोटा सा हुक्का भी एक व्यक्ति बैठ करके पी सकता है, लेकिन इतना बड़ा हुक्का आज के समय के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। आइए उन व्यक्तियों से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा बाहर दिखाइए। बहुत सारे लोग बैठे हुए, बूढ़े बुजुर्ग बैठे। सबसे पहले राम राम। राम 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 राम। और ठीक ठाक सब? हाँ ठीक राम ठाक। राम। बिल्कुल राम राम। यो एक 7वां अजूबो बताया मैंने, बोले 8वां अजूबो बोले सिंघानी के मैं पा रहे हो है के। तो बतायो एक श्यामी ओक्को देखो मैंने, मतलब ओक्का तो देखा होगा, जिस तरह यो भी ओक्को है शेर कमू को, लेकिन वो आपको ओक्को देखो आपने? हाँ उसको देखिए। तो खास है कि मैं खास बढ़िया बढ़िया हाँ 9 छिलवाऊंगी, इसलिए एक महीना छिलको तो 800 छिलकेंगी। 800 छिलकेंगी। बार-बार में भरना भी कौन पड़ेगा? हाँ हाँ, एक वो मिस हो जाए तो 800 चलेंगी। तो एक बात और से था, वो भरनी तो चलो कौन पड़ेगी, लेकिन भरनी भी रह जाएगा ना। ना ना रह कोनी कौन रखे ना, इसमें मजदूर लगावांगा भरनियो। हाँ ब्याह शादियां हो जो। तो एक चीज और पूछूंगा, आज देखो आज 4-5 आदमी बैठे हैं, इस हुक्के के सारा बैठ जाए,
एक बार बीच में शायद खत्म हो गए थे, लेकिन आज फिर दोबारा तो चाहे नौजवान लगा लो चाहे बूढ़ा लगा लो, आज इस हुक्के के सारे बैठ जाए। इस हुक्के के बारे में बताओगा कि हरियाणा ने कितनों मतलब आगे लेके चल रहे हो? भाई हरियाणा में सारा प्रांत तो हुक्का ही शान है। सारा प्रांत हम भारत में हरियाणा में पहला हुक्का ही शान है। हुक्का ही जान। हाँ बूढ़ा बुजुर्ग पहली पंचायत में बेर पंचायत होगा दी बोले हुक्को लिया हो भाई। हाँ हुक्का ही शान है हरियाणा में सारा भारत में बात। मतलब आदमी जोड़ा है भाई, यो नहीं होता आदमी बुजुर्ग बैठे में। हम भी आराम करा धंधो करके आओ जी रोको पी लिया जी वो हारी उतरी जाए। हाँ तो आपने उम्र लगभग कितनी होगी दाऊ जी? उम्र होगी 74 साल। 74 साल हो गए। हाँ तो 74 साल में 14 साल को ये हुक्का लग गया, ये देख ले। अच्छा हाँ। तो इससे पहले भी हुक्का देखा होगा आपने? अरे हुक्का गड़ाया था, हाथ पड़ गया चिलम्मा आग धरती गड़ाया था हुक्का और चोरी से पियोंदा जी 1.5 लाख दो। हाँ चलो इन कारीगर से बातचीत करते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस हुक्के को तैयार किया। थोड़ा उस साइड आ जाते हैं। जिन्होंने इस हुक्के को तैयार किया है, सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? रमेश नाम है जी। तो रमेश जी, ये लोग बैठे हुए हैं, जी। वो हुक्का भी लाइटिंग कर रहा है। हाँ जी। मतलब क्या मन में आई आपने कि हुक्के मुझे बनाने हैं, और क्या सोच करके हुक्का बनाया? मैं बचपन से ही लकड़ी का काम करता हूँ, छोटा सा स्कूल छोड़ते ही करना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो मेरे को इंटरेस्ट था, कभी कोई चिड़िया बनाना, कोई कबूतर बनाना, कभी कोई मोड़ी बनाना। मेरे पापा जी लकड़ी का काम करते थे, उनके पास बैठ के यही काम करता था। अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे मैंने खराद मशीन लगाई, मैंने चारपाई के पाए उतारने शुरू किए। फिर एक बार ऑटोमेटिक ऐसे ही मन में आ गई कि भाई मैं एक हुक्का बना के देखूंगा। तो मैंने एक हुक्का बनाया था। वो हुक्का बनाने के बाद में मैं धीरे धीरे हुक्कों से ही मैंने काम सीख लिया। हुक्कों से काम सीख लिया हाँ, आपने। और स्टार्टिंग का हुक्का जब मैंने बनाया था, तो एक ये मेरे पड़ोसी हैं दलीप जेलदार, अच्छा। इन्होंने मेरे को हुक्का बनाना सिखाया था कि भाई यहाँ से कटाई कर दे, यहाँ से छोड़ दे, यहाँ लीक मार दे, यहाँ जीरी मार दे। इन्होंने मेरे को हुक्का बनाना सिखाया था। हुक्का बनाना सिखाया हाँ, था। उससे तो पहले मैंने आपने कभी इतना बड़ा मतलब हुक्का क्यों तैयार किया? छोटे धीरे छोटे हुक्के करके भी गुजारा कर सकते थे, आप बेच सकते थे। इतना बड़ा, और 9 चिलम लगा दी इसको, पर चिलम भरनी हो रह जाएगा इसको। ऐसा है कि धीरे धीरे कोई पार्टी आ जाती है कि भाई मेरे को 9 चिलमों का बना के दे, मेरे को 24 चिलम का बना के दे, मेरे को 8 चिलम का बना के दे। ऐसे करते करते मैं हुक्का। तो ये आपने शौक के लिए बनाया है, शो के लिए बनाया है, या किसी की है जी, ये फरीदाबाद का है। फरीदाबाद का ऑर्डर है आपके हाँ पास? जी, अच्छा, स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया उन्होंने? स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाया। तो उनसे पूछा आपने 9 चिलम का ही उन्होंने क्यों बनवाया? मतलब क्या खास रहेगा वो इसमें? कह रहा है कि मेरे पास 6 चिलमों का भी है, 5 चिलमों का भी है, उससे भी बड़ा बना के दे। मेरे होके बोलो किराए पे चलते हैं। अच्छा, मतलब ब्याह शादियों में किराए ब्याह पे? शादियों में किराए पे तो इसकी देता। खास बात क्या है? कितनी हाइट है, कितना पानी इसके अंदर डलेगा? 5.5 फुट हाइट है 5.5 फुट हाइट और 9 लीटर पानी आता है इसमें। 9 लीटर पानी हाँ आता है। जी, और पीने वाली जो साइड नलकी होती है, नए बोलते हैं इसको, वो भी 5.5 फुट की है। 5.5 फुट हाँ, तो और पिया एक साइड से ही जाएगा एक साइड से पिया जाएगा। 9 चिलमों में तम्बाकू आएगा। तम्बाकू आएगा। ये डिजाइन था, ये मेरी खुद की पसंद थी कि मैं ऐसा डिजाइन का एक हुक्का बनाऊं। अच्छा, इसलिए तो मैंने मेहनत कितने दिन लगी होगी? क्योंकि पहले तो दिमाग में आया होगा कि मुझे इतना बनाना है, नक्शा बनाने में भी समय लगा होगा आपको? नक्शा बनाने में तो कोई वो नहीं है जी। अच्छा। लेकिन हम 3 बंदे हैं दुकान पे, घर घर के काम करने वाले। अच्छा। और तीनों को लग गया होगा 20-22 दिन। अच्छा, हाँ, तो ये मैंने तैयार कर दिया। तैयार किया आपने। हाँ। चलो, एक भाई साहब आए हैं, युवा हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। और ठीक ठाक है? ठीक सर। आज कल का जो टाइम है, जो बूढ़ा बैठ के पिया करते हो का, एक शान के लिए युवा हैं वो, और नशे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक नशा है, लेकिन अगर लोग इसके सारे बैठते हैं तो ये नशा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ओको सो तो बढ़िया है भाई, हरियाणा की जान से शान से ओको। और मार तो रमेश जांगड़ू भाई बहुत बढ़िया ओको बनाओ, दूर दूर तीन लेन खतराओं से। एक इन ओका देखो कितना बढ़िया बना रखा भाई। तो मतलब आप भी देखा इस नौका आपने? बहुत बढ़िया भाई, मैं इसका ने ओका ले रखा है। अच्छा, आपने भी इनके पास हाँ। ले रखा है। तो अलग अलग जगह जाती है इनके होके? बहुत दूर दूर से जहाँ भाई आते हैं, कोई ओका में दिक्कत है को नहीं से। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया ओका बनाओ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक ठाक सो? ठीक सो जी। तुन्नू कह रहे वो रात चाल तो जाडा के मैं तो कहते कह रही आगे बढ़ दी दिख जा जी रुक सका आदमी, और क्या ओको दिख जा जी रुक सका है। तो एक ओको है, एक वो ओको है। वो तो मेहनत ज्यादा कर रखी है भाई, डिमांड पर करवाया हुआ है। और वो तो सरण पे उनको थोड़ी हुआ। अच्छा, 100 को सब वो तो शोरूम उसी ऑर्डर होगा तो यो कि पियो जा सका आम आदमी पियो ना, आम आदमी पे उनका को नहीं हुए तो बस आदमी खरीदी कौन से है? हैं?
ये तो शौक अगर खातिर हुआ। इसकी लागत की बात करा मिस्त्री जी, तो इसकी लागत लगभग क्या कितनी आई होगी? इसकी लागत तो जी लागत इसकी 24,000 रुपया है। 24,000 रुपये इसकी जी, लागत हाँ। आ रही, जिसमें मेहनत आपकी अलग रहेगी। मेहनत अलग रहेगी। अच्छा, तो मतलब मेरे जो खर्चा हो रहा है, लाइट का लगा लो, लकड़ी का लगा लो, ये सारा 24,000 रुपया खर्चा आ रहा कौन सी लकड़ी इसमें लगी है। हुई ये है? पेवर रेडे की लकड़ी का है। रेड की। जी। और फिर मतलब वो कम शब्द ज्यादा बढ़िया लकड़ी कौन सी हो आपके हिसाब से? रेड रेड की बढ़िया हो, मतलब ठंडी रहे, मतलब पानी के हिसाब से। रेड 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 वाला लगाया हो आपने? रेडे का बने है और जड़ का सबसे बढ़िया बने है, तो ये जड़ का ही है। हाँ, लड़का ही है। हाँ। और भी जितना भी माल मेरे पास है वो सब जड़ का ही है, रेडे की जड़। तो आप कहाँ से हैं तो? हाँ? कहाँ से हो आप? यहीं से। सिंगाड़ी से हो आप? हाँ जी। तो जो भी मतलब ओक्को है एक, हाँ। तो इसमें भी रसा हुआ है, हाँ। और इससे छोटी हो उसमें भी रसा हुआ है, उसमें न्यारो रसा हुआ है। बिल्कुल आओ, फर्क तो पाओगे, अंतर तो होएगा। अंत तो होएगा। मतलब पहले 1000, 2000 को, 5000 को, 10,000 को, 24,000 तो लागत बता दी उसकी। हाँ बिल्कुल। तो हाँ। बेच का थम जादू है नहीं होगा तो देख सकते हैं भाई, जादूगर के कला, हाथों में कला होती है, और वो कला जब वो बिखेरता है तो वो इस तरीके से बिखर जाती है, वहां बैठने वाले इस तरीके से मोहित हो जाते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया है। मिस्त्री जी थोड़ा अंदर आ जाइए और थोड़ी सी और तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि देखो जगह छोटी है लेकिन धमाका इन्होंने बड़ा कर रखा है। छोटे छोटे ओके, ये पीछे आपने ओके कर रखे होंगे, ये वाले भी पीछे चलते हैं। कोई नहीं, यहाँ आ जाएंगे, यहीं से दिखा दे भाई। यो भी ओका है, ये भी होगा। ये भी आपने तैयार कर रखा है। हाँ, ये भी होगा है। दिखा भाई, ओकान दिखा, ये भी पिस्तौल बंदूक का टाइप का ओका है, वो भी। हाँ। मतलब कलाकारी किसी भी करवानी हो, बस आप लोग ऑर्डर लेके आओ, ऑर्डर ले गया। ऑर्डर आपका होगा और कलाकारी हमारी होगी, हम उस तरीके से बिखेर देंगे उसको। तो आप कितने साल से, बताया आपने कितना साल से काम कर रहे मैं हो? 20-22 साल से करता हूँ। 20-22 साल से। जी। 20-22 साल से आप तीनों, हाँ जी। पत्नी है साथ हाँ। में, बेटा साथ में हाँ। लगा हुआ है, तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत करते तो हैं। गांव कौन सा है आपका? मेरी पुरानी जन्मभूमि है जी, राजस्थान में अमीरवास गांव की। अच्छा, मीरवास गांव से। हाँ। और 22-23 साल से यहाँ सिंगानी में रह रहा हूँ, यही मकान बना रखे हैं और यहीं रह रहा हूँ। 20-22 साल से आप जी। रह रहे हैं। तो स्टार्टिंग से यही काम करते हैं? यही काम करता हूँ। अच्छा, एक अजूबा और सुना था आपका इस गांव में कि आपने गाड़ी भी बनाई थी लकड़ी की, हाँ, लकड़ी जो की। इस रोड के ऊपर दौड़ती भी नजर आई हाँ, थी। खूब चली है वो। और लकड़ी की गाड़ी बनाई थी। मारुति 800 का गेयर बक्सा था, मारुति 800 का टायर था, अच्छा, सारा सिस्टम, इंजन भी मारुति 800 का था। वो पेट्रोल से भी चलाई और वो गैस सिलेंडर से भी चलाई। क्या फोटो है आपकी उसके हाँ, पास? फोटो में उसकी मेरे पास है, अंदर की भी है, सामने की भी है, पीछे की भी है। और वो किसी, फोन में है क्या? हाँ जी, दिखाना। किसी एक दोस्त ने डिमांड कर दी कि भाई मेरे को या तो ऊपर के काट दिया गाड़ी, और या फिर मेरी गाड़ी मेरे को दे दे। देते हैं। हाँ, मैंने उसको दे दी। दे दी। तो आपने वो अपने मेहनत से बनाई थी क्या वो गाड़ी? मेहनत से ही बनाई थी। जिसके अंदर जो भी कुछ लगा था, हाँ। सारी चीजें आपने हाँ लगा जी। दी। तो देखो भाई, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती है। ये लाइनें बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति मेहनत करने के लिए दौड़ता है तो उसके पीछे, एक व्यक्ति के पीछे, कहते हैं ना कि एक महिला का हाथ जरूर होता है, और साथ निभाया आंटी जी ने भी, दोनों ने मेहनत की है, और बेटे ने भी मेहनत की है। सुबह शाम मतलब लगे रहते होगे। हम गर्मियों में तो सुबह 7 बजे दुकान में आते हैं, रात को 9 बजे तक करते हैं। और सर्दी की टाइम में जब हम रात को 2 बजे आते हैं और सुबह 7 बजे तक काम करते हैं। फिर पूरे दिन भी होका पीते हैं, आने वाले जाड़े वाले बैठ जाते हैं, होका पाड़ते हैं। अच्छा। और पड़ोसी हैं मेरे, वो हर टाइम मेरे पास बैठे रहते हैं। चलो, कैमरामैन से थोड़ा सा कहूंगा कि आगे आ जाइए भाई थोड़ा सा। और ये एक गौ सेवा सिंगानी के नाम से एक गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो तस्वीरों में थोड़ा सा आप देखेंगे, ये जो आपको गाड़ी नजर आ रही होगी, ये गाड़ी है, और इन्होंने खुद ने डिजाइन की थी ये गाड़ी। और ये देख सकते हैं आप, गाड़ी नजर आ रही होगी आपको, ये इन्हीं की मेहनत है। टायर हैं इसके अंदर, लेकिन उसके बाद ये लकड़ियों से इन्होंने अपनी सीट तैयार की है, और लकड़ियों से ही सारा कुछ सिस्टम तैयार किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा मड़िया गौशाला सिंघानी संचालक। तो उसके बाद मतलब ये कितने दिन चलाई आपने? ये 7 साल चलाई। 7 साल आपने चलाई। जी। कोई ट्रैफिक वगैरह का कोई वो नहीं था? नहीं जी, मेरे को एक बार पकड़ा था सिवानी में। तो उन्होंने इस देख के भी देख के पुलिस वालों ने पकड़ लिया, एसएचओ को बुलाया, तो एसएचओ साहब ने वो उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़ा हुआ देखा पढ़ा, तो वो बोले भाई जाने दो, ये तो गौशाला की है। कोई खड़ा किया। हाँ। तो आपकी मेहनत भी देखी होगी कि कितनी मेहनत भी कर देखी, रखी है। उसने मेरे को थैंक यू भी बोला।
उसके बाद में मेरे को ना तो लोहारू में किसी ने रोका, ना किसी ने बारडा में रोका, ना टेगावा में रोका। अगर कोई ऐसी डिमांड आपसे और कोई व्यक्ति करना चाहे, क्योंकि तो- बहुत सारी जगह से आपको व्यक्ति देख रहे हैं, हो सकता है ये होका उस व्यक्ति को पसंद आ जाए हाँ, और वो कहे कि ऑर्डर देना है, तो क्या आपको कोई ऑर्डर दे सकता है? ऑर्डर दे सकता है। दिए गए नंबर जो है सर के अंकल के नंबर दे देंगे आपको, और उस नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट डील इनके साथ कर सकते हैं। हाँ जी, किसी भी प्रकार का कोई भी होका कोई भी तैयार डिजाइन या तो करवाओ। तो अपना ये प्रॉपर तैयार हो गया या और कुछ होएगा इसके लाइट अंदर? बाकी है जी ऊपर ऊपर। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, थोड़ा बताओगे कि कैसे तैयार हुआ था ये? क्या स्टार्टिंग पहले जी कच्चा माल नीचे का बनता है, टंकी, अच्छा, जिसको टंकी बनी। टंकी बोलते हैं, जिसमें पानी डलता है। अच्छा। उसको फिर अंदर से खुदाई करते हैं। खुदाई करके नीचे से खुदाई होती है, उसके बाद में फिर नीचे जो खुदाई होती है छेद हो जाता है, उसमें डाट लगा देते हैं। अच्छा। फिर वो पानी आना बंद हो जाता है, पानी डालेंगे तो फिर इसके ऊपर डालते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में नच्चा डालते हैं, नाप करके भाई कितना नच्चा अंदर जाएगा, कितनी आवाज बनेगी। अच्छा। फिर उसके बाद में इसको पीने वाली को नय बोलते हैं, उस नय को सेट करते हैं। फिर धीरे धीरे कोई भी जो डिजाइन बनाना हो या अगला बताए या मेरे ऊपर छोड़ दे, ये जो डिजाइन। रखी है इसके अंदर, इसको नए बोलते हैं। हाँ, ये जो पीने वाली होती है उसको नय बोलते हैं, जो अच्छा, वो चिलम रखते हैं उसको नच्चा बोलते हैं। इसको नच्चा बोलते हैं जी, और ये प्योर लकड़ी, सारी ये लकड़ी प्योर रेडे की लकड़ी है रेडे की इसके अंदर जो लगा हुआ है। जी। तो इसके अंदर पॉलिश वगैरह की करोगे? नहीं, तेल लगता है जी ओके में। तेल लगा हुआ है हाँ। इसके अंदर। तो ये आपने 8वां अजूबा देखा और बड़ा अजीब लगा होगा आपको, क्योंकि ऐसे ही तस्वीरें आप पूरे हरियाणा में देखते हैं। एक कहते हैं हरियाणा की संस्कृति का प्रतीक, हरियाणा की भाईचारे को बांधने का प्रतीक अगर माना जाता है तो हुक्का माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे अगर ज़्यादा कहते हैं नशा करते हैं, इसका तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन शौकिया तौर पर अगर कहते हैं ना पेट के अंदर अगर कोई समस्या है तो हुक्का दूर कर सकता है, क्योंकि पानी इसके अंदर फिल्टर होकर के आता है। पानी जो डालते हैं इसके अंदर हम, तो पानी फिल्टर होकर के जो मतलब कहते हैं अग्नि के साथ इसका संपर्क होता है, तो मतलब थोड़ा समझाएंगे उसके साथ इसको हमारे बूढ़े गुजरे बोलते हैं कि इसके अंदर 5 देवता होते हैं होके के अंदर। 5 देवता होते हैं। जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, ऐसे करके 5 देवता बोलते हैं। इसके अंदर। और इसको जब हम पीते हैं, अपनी तरफ सांस खींचते हैं तो इसमें गुट गुट की आवाज आती है। गुट गुट की आवाज आएगी तो पानी ऊपर का धुआं है वो नीचे टंकी में जाएगा, और टंकी में से फिर हम सांस खींचेंगे तो वो हमारे मुंह में आएगा। अच्छा। तो पानी से फिल्टर होके आता है इसका धुआं। हाँ, ये बात बनाना हो, बतख भी ऐसे ऑटोमेटिक मतलब लकड़ी का हर कोई डिजाइन बना सकता कोई है भी आप। डिजाइन जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे मोर बनाया, बतख बनाया, कबूतर बनाया, वो सारे लकड़ी के बनाते थे। सारे लकड़ी के बनाते, फिर उनको ही मैंने ओका बनाना शुरू कर दिया। जैसे शेर का बनाना हो, घोड़े का बनाना हो, बतख का बनाना हो, जैसे बंदूक बना दी। जैसे बंदूक बना दी, ये शेर का मुंह बना दिया। इसमें देखो दांत भी लगे हुए हैं शेर के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब फिर आपने इस खोखे का रूप दे दिया। रूप दे दिया। तो ये आपका एक शौक था, ये शौक था जी मेरा, और शौक जो है वो लोगों के शौक में बदल गया। हाँ, क्या लोगों आपके शौक थे, अब मेरा शौक पूरा करना है तो रमेश जी के पास चल के हाँ आना जी, पड़ेगा। हाँ जी। तो आज हर एक व्यक्ति को अगर शौक पूरा करना है तो रमेश जी के पास आना होगा, और रमेश जी के मोबाइल नंबर आपको दिए जा चुके हैं। इस पे संपर्क करके आप लोहारू क्षेत्र के सिंघाणी गांव में, जिन्होंने मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा गांव जिन्होंने सीधा संपर्क किया था, सीधा निशाना लिया था यहाँ के नवाब से, और नवाब को यहाँ से भागने में सबसे ज्यादा अगर भूमिका थी तो सिंघाणी गांव की थी, क्योंकि गोलीकांड भी हुआ था और गोलीकांड में सिंघाणी के 40 से ज्यादा लोग जो है वो उस मारे गए थे, लेकिन नवाब के पसीने छुड़ाने में इस गांव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।